हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम बताएंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो उपवास जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मित्रों, उप और वास। उप का अर्थ होता है समीप आना और वास का अर्थ होता है बैठना या रहना। यानी आप उपवास जब कर रहे हैं तो भगवान में ध्यान लगाकर आपको उनके समीप बैठना चाहिए और उनका नाम जपना और उनकी स्तुति करना ही उपवास है और प्रभु परमात्मा के निकट रहना चाहिए। उपवास का मतलब ये हुआ शाब्दिक अर्थ। शुद्ध मन से आप ईश्वर के पास रहने की कोशिश करते हैं और इसी को उपवास कहा जाता है। उपवास में निराहार रहना पड़ता है, यानी बिना आहार ग्रहण किए हुए आपको रहना पड़ता है और हर दिन आप अपना अधिक समय ईश्वर को ध्यान लगाने में व्यतीत करते हैं जिस दिन आप उपवास रहते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का अर्थ है किसी एक चीज़ का संकल्प लेकर व्रत का पालन करना, इसे व्रत कहा जाता है। व्रत में भोजन भी एक टाइम किया जाता है। आप किसी भी एक समय व्रत में भोजन कर सकते हैं और व्रत मूलतः जो दैव नियम बताए गए हैं, जैसे पुराण, गुरु, माता पिता, कुलगुरु, पंडित, जिसे पूर्ण ज्ञान हो और नियम आदि के संप्रदाय के नियम में, इन नियमों का सामर्थ्य अनुसार पालन करना चाहिए। और जब इस व्रत को धारण करते हैं, मतलब जब किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं, तब आप एक ईश्वरीय प्राण चक्र में आते हैं और इसे पूर्ण करना चाहिए। और उन नियमों के अनुसार जब प्राण चक्र पूर्ण होता है नियमानुसार, तब देव उस व्रत के लिए महान पुण्य देता है। जैसा आप व्रत की कथा में पढ़ते हैं, तब देव कृपा से मृत्यु के बाद भगवान साधक को उत्तम लोक ज्ञान आदि को प्राप्त कराते हैं। जब पुण्य खत्म हो जाता है तब पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु व्रत का प्रभाव साधक के अगले जन्म तक रहता है। और रही बात उपवास जब साधक अन्न जल का त्याग करके अपनी श्वास को साधते हुए शारीरिक प्राण शक्ति की क्रिया निश्चल करके आत्मिक प्राण पुरुष पर ध्यान करते हैं या जाप करते हैं, इसी प्रक्रिया को उपवास कहा जाता है। मित्रों, उपवास आपके प्राण और सशक्त होते हैं। उपवास करने से आपके प्राण और सशक्त होते हैं और परमात्मा का आत्मिक तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे योग साधना के लिए साधक को इसमें बहुत मदद मिलती है। यदि साधक भक्ति भाव से उपवास करता है तो उसे परमात्मा द्वारा इष्ट की प्राप्ति होती है। मित्रों, जब साधक उपवास से इष्ट परमात्मा को संतुष्ट कर देते हैं, तब माया से मुक्ति या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मृत्यु के पश्चात साधक अपने इष्ट के पास जाता है और किसी कारणवश कोई अगर त्रुटि हो गई है तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु तब भी इष्ट परमात्मा उस साधक को पुनः वही त्रुटि देते हैं, उसके आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। और इसे कुछ जोशियों का मानना है, ऋषि मुनियों का मानना है, उपवास और व्रत सब एक ही है। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।